ट्रंप की डील की, जिस पर ग्रहण लगता हुआ अब दिख रहा है। डील के 24 घंटे में इजराइल ने हिजबुल्लाह पर हमला कर दिया और मामला खाड़ी में शांति को खतरे में अब डाल रहा है। हालांकि अब कोशिश ये की जा रही है कि हिजबुल्लाह और इजराइल के बीच शांति करवाई जाए, लेकिन तनाव बरकरार है क्योंकि इजराइल हिजबुल्लाह को अपने देश के लिए बड़ा खतरा मानता है। ऐसे में सवाल ये है कि ये इस डील पर कितना असर डालेगा और ये डील कब तक टिकेगी। भरोसे की कमी तो अमेरिका और ईरान के बीच दिखाई देती ही है। तमाम खबरें आपको हम दिखाएंगे, लेकिन पहले बात यहां पर सबसे बड़ी खबर की करते हैं। देखिए, लेबनान में इजराइल के हमलों पर यह बड़ा अपडेट निकल कर आ रहा है। इजराइल हिजबुल्लाह में भी सीज फायर हुआ है। दोनों पक्ष युद्धविराम को आगे बढ़ाने पर अब सहमत हुए हैं। अमेरिका और कतर ने समझौता यहां पर करवाया है। हमले को लेकर अमेरिका का दबाव यहां पर था इजराइल पर। लेबनान पर हमला अब इजराइल नहीं करेगा, ये बात यहां पर सामने आ रही है। इससे पहले इजराइल ने यह साफ कहा था कि ईरान अमेरिका की डील उन दोनों के बीच में है, वो अपने टारगेट्स को अचीव करेगा और हिजबुल्लाह को एक बड़ा खतरा इजराइल अपने लिए मानता है, इसलिए वो हमले इस पर जारी रखेगा। लेकिन अब यहां पर सीज फायर की खबर आ रही है। लेबनान पर हमले आगे इजराइल नहीं करेगा, ये जानकारी निकल कर आ रही है। और इस समझौते के लिए अमेरिका और कतर ने यहां पर ये समझौता करवाया है इन दोनों मुल्कों के बीच में। उधर आप देखिए, लेबनान में हमले के बाद ईरान ने साफ यहां पर धमकी दे दी थी। ईरान ने कहा कि गंभीर नतीजे भुगतने होंगे। अमेरिका पर भरोसा तोड़ने का आरोप ईरान लगा रहा था। उसके बाद ये बड़ी खबर निकल कर आई है जहां पर सीज फायर की बात आ रही है इजराइल और लेबनान के बीच में। तो अमेरिका और ईरान के बीच पहले डील होती है, लेकिन इजराइल उसमें खुद को अलग यहां पर करता है और कहता है कि वो अपने टारगेट अचीव करेंगे। हिजबुल्लाह उनके लिए खतरा है और उस पर ईरान चेतावनी यहां पर दे देता है कि अगर लेबनान में हमले नहीं रुके तो इसके गंभीर नतीजे भुगतने होंगे। ये लेबनान का वो मंजर है जहां इजराइल की मिसाइलें सिर्फ इमारतें नहीं गिराती, लाशें नहीं बिछाती, बल्कि अमेरिका और ईरान के बीच हुए उस ताजा शांति समझौते की धज्जियां उड़ा रही हैं, जिसकी स्याही अभी ठीक से सूखी भी नहीं। अमेरिका और ईरान के पीस डील में साफ लिखा है कि लेबनान समेत सभी मोर्चों पर मिलिट्री एक्शन फौरन रोका जाए, लेकिन इजराइल इस डील से इस कदर बौखला गया कि वो लेबनान में लगातार बारूद बरसा रहा है। इस बार 11 शहरों को टारगेट किया गया, 18 लोगों की मौत की बात सामने आई। हिजबुल्लाह हमारी सेनाओं को इन बुनियादी ढांचों को पूरी तरह नष्ट करने से रोकने के लिए बचाव की लड़ाई लड़ रहा है। हिजबुल्लाह ने ही युद्ध विराम का उल्लंघन किया। वो बरसों से बनाई गई अपनी क्षमताओं को बचाने की कोशिश कर रहा है। हमें उन पर हमला करना पड़ा क्योंकि उन्होंने युद्ध विराम का उल्लंघन किया था। IDF किसी भी मोर्चे पर तुरंत जबरदस्त लड़ाई शुरू करने के लिए तैयार है। मगर इस बार अमेरिका ने इजराइल की इस मनमानी पर अपनी आंखें मूंदने से साफ इनकार कर दिया। अमेरिकी उपराष्ट्रपति JD वैंस ने मीडिया के सामने नेतन्याहू कैबिनेट के उन मंत्रियों को खरी खोटी सुनाई, जिसकी गूंज कई दिनों तक सुनी जाएगी। JD वैंस ने सीधे शब्दों में इजराइल को चेतावनी दी कि वो हकीकत को समझे और होश में मैं बस इतना कहूंगा, और ये बात मुझे परेशान भी करती है कि आपने बीवी की कैबिनेट के कुछ लोगों को इस डील की आलोचना करते और कई मामलों में तो अमेरिकी राष्ट्रपति पर सीधे तौर पर निजी हमले करते देखा होगा। और मेरा उनके लिए दो तरह का संदेश होगा। पहला, डोनाल्ड ट्रंप दुनिया के एकमात्र ऐसे राष्ट्राध्यक्ष हैं जो इस समय इजराइल के प्रति सहानुभूति रखते हैं, और वो दुनिया की महाशक्ति के राष्ट्राध्यक्ष भी हैं। अगर मैं इजरायली सरकार के कैबिनेट में होता तो मैं दुनिया में बचे अपने एकमात्र शक्तिशाली सहयोगी पर हमला नहीं करता। और दूसरा संदेश जो मैं कैबिनेट के उन कुछ सदस्यों को देना चाहूंगा, बीबी ने अच्छी बात है कि ऐसा नहीं किया, लेकिन इजराइल की कैबिनेट के कुछ सदस्य हैं जो अमेरिकी राष्ट्रपति पर हमला कर रहे हैं। वैंस ने इजरायली मिनिस्टर का नाम तो नहीं लिया, लेकिन उनका इशारा इजराइल के सिक्योरिटी मिनिस्टर बेन गुवेर की तरफ था, क्योंकि बेन गुवेर लगातार इजराइल को युद्ध जारी रखने की बात करते हैं। इस बार भी कहा कि अगर एक इजरायली सैनिक की मौत होगी तो हजारों लाशें बिछा दी जाएंगी। बाकायदा इस तरह के पोस्ट किए गए। वैंस ने समझाया कि युद्ध तब लड़ोगे जब हथियार मिलेंगे, और इस बार इशारा नेतन्याहू की तरफ भी था कि ऐसे मंत्रियों पर लगाम कसें। एक और बात जो मैं कहना चाहूंगा वो ये है कि पिछले 3 महीनों में आपके देश की सुरक्षा करने वाले 2/3 रक्षा हथियार अमेरिकी हाथों से बनाए गए हैं, और उनके लिए अमेरिकी टैक्स के पैसे का इस्तेमाल हुआ है। इजराइल के लिए समस्या डोनाल्ड ट्रंप नहीं है, और इजराइल में जो कोई भी ये सोचता है कि उनकी सबसे बड़ी समस्या अमेरिका के राष्ट्रपति हैं, उन्हें जागने और देश की असल स्थिति को समझने की जरूरत है। अमेरिका के इस गुस्से के पीछे एक बड़ी वजह भी
अमेरिका अब यह समझ चुका है कि ईरान ने जिस हिजबुल्लाह को सालों साल तक पाला पोसा और हथियार दिए, उसे अंधाधुंध बमबारी से काबू नहीं किया जा सकता। अमेरिका को इस बात का भी एहसास है कि बीते 4 महीनों से ईरान के साथ जिस युद्ध में वो फंसा हुआ था, वो शायद इजराइल की आक्रामक और हठधर्मी नीतियों का नतीजा था। शायद यही वजह है कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने साफ कर दिया कि इजराइल हर बार सिर्फ एक हिजबुल्लाह लड़ाके को मारने के लिए पूरी की पूरी इमारत नहीं गिरा सकता। नेतन्याहू को मैसेज क्लियर है, आप सिर्फ अपनी जिद के लिए हर समस्या का समाधान गोलियों और लाशों से नहीं निकाल सकते, वरना यह भी समझ लीजिए कि राजनीति और कूटनीति में कोई स्थायी दोस्त और दुश्मन नहीं होता, सिर्फ हित स्थायी होते हैं। अमेरिका अपने आर्थिक और सामरिक हितों को देख रहा है। उसे समझ आ गया है कि मिडिल ईस्ट में शांति का रास्ता इजराइल की बंदूकों से नहीं, बल्कि ईरान के साथ कूटनीति की मेज से होकर गुजर रहा है। तो देखा आपने, ये जो शांति की कोशिश है किस तरह से फंसती हुई दिख रही थी इजराइल और जो लेबनान के बीच तनाव था, लेकिन अब लग रहा है कि सब चीजें ट्रैक पर आ रही हैं। उधर अगर हम राष्ट्रपति ट्रंप की बात करें तो देखिए, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने मौजूदा समय में दुनिया के 2 महान नेताओं में पीएम मोदी का नाम लिया है। पीएम मोदी की तारीफ करते हुए ट्रंप ने कहा कि महान नेता और बहुत मजबूत इंसान वो हैं जो भारत में स्थिरता लेकर आए हैं। इससे पहले G7 के दौरान भी ट्रंप ने पीएम मोदी की जमकर तारीफ की थी और उन्हें टफ नेगोशिएटर बताया था। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दुनिया के 2 महान नेताओं में शामिल हैं। ये कहना है दुनिया के सबसे ताकतवर देश के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का। उन्होंने अमेरिकी वेबसाइट एक्सियोस को दिए एक इंटरव्यू में कहा, मोदी एक महान नेता है, वो युद्ध से दूर रहते हैं, ये समझदारी भरी बात है। मोदी के नेतृत्व में भारत का विकास हुआ है। प्रधानमंत्री मोदी में शांति और राजनीतिक मजबूती का अनूठा मेल है। वो सब कुछ बहुत शांति के साथ करते हैं। वो बहुत सख्त इंसान है। जब तक प्रधानमंत्री मोदी है, भारत एक बड़ी भूमिका निभाता रहेगा। पिछले 2 दिनों में ये दूसरी बार है जब अमेरिकी राष्ट्रपति ने प्रधानमंत्री मोदी की तारीफ में कसीदे गढ़े हैं। इससे पहले दोनों करीब 16 महीने बाद G7 की बैठक के दौरान मिले थे। इस दौरान भी ट्रंप ने प्रधानमंत्री मोदी की कार्यशैली की तारीफ की थी। उन्होंने कहा कि मोदी दिखने में बेहद शांत और आकर्षक व्यक्तित्व वाले हैं, लेकिन वो बेहद सख्त और चौंकाने वाले नेगोशिएटर हैं। You look at this man. I'll give you a lesson. He's the most beautiful looking man. He looks so nice. He's like an angel. But actually, he's as tough as he's a killer. I don't want to. He's a killer. He's as tough as they come. But he looks so good. So he gets you by surprise. But there's few people like this. People say he's such a nice man. I said no, he's very tough. He's a tough trader, and he loves the Indian people, but he also loves the USA. G7 की बैठक के दौरान ट्रंप इतने पर ही नहीं रुके। एनडीटीवी के सवाल पर राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि मोदी के प्रधानमंत्री रहते अगर भारत पर कोई हमला होता है तो अमेरिका मदद के लिए तैयार रहेगा। Can you speak to the defense relationship between India and the United States? I think it's a great relationship. I can tell you this, without having a contract, we don't have a contract, you have to write contract, but if they were attacked, we would be there to help them. How is that? Is that a good statement? Okay, come here, man. If anybody attacks that man, we're going to be there. Now, if there's a new leader, I'm not sure about it. Okay? If there's a new leader, I don't know about that. But if they're attacked and he's the leader, we're going to be there to help. ट्रंप और मोदी की केमिस्ट्री कई सालों पुरानी है। हाउडी मोदी और नमस्ते ट्रंप जैसे बड़े आयोजनों में दोनों की नजदीकी दिख चुकी है। ट्रंप कई बार मोदी को करीबी दोस्त बता चुके हैं और उनकी लीडरशिप की खुलकर तारीफ करते रहते हैं। दोनों के बीच पर्सनल रिश्ते काफी मजबूत नजर आते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी।